नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। राहुल गांधी को शाम 5 बजे तक जवाब देने का अल्टीमेटम मिला है। सरकार ने उनके भाषण के कुछ अंशों पर आपत्ति जताई, जिनमें उन्होंने एप्स्टीन फाइल और गौतम अडानी का जिक्र करते हुए बजट पर अडानी के दबाव और अमेरिकी मुकदमे से प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का दावा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में अपनी धारणा बदलने का प्रयास किए हैं। ये बजट उन्हीं भावों को प्रतिनिधित्व करता है। 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है। यह बजट थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ के काम के लिए समर्पित है। यह बजट 9 वर्ष के नव निर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को फूल सोल सिलेंडर बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह डील किसानों के हितों के खिलाफ है और सरकार ने देश को बेच दिया। इस पर किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से अपने आरोपों को साबित करने को कहा और पीएम मोदी को सबसे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री बताया। T20 विश्व कप 2026 का पहला और दूसरा सुपर ओवर एक ही मैच में देखने को मिल गया। टूर्नामेंट के 13वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक जंग देखने को मिली। हालांकि अंत में जीत साउथ अफ्रीका की हुई। भभुआ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 28 फरवरी तक KYC करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मुफ्त राशन से वंचित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया वास्तविक लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करने और अपात्रों को हटाने के लिए है, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। PDS दुकान पर बायोमेट्रिक्स या मोबाइल ऐप से फेशियल KYC मुफ्त में करा सकते हैं। अभिनेता राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर चुके हैं। यह मामला 2010 में उनकी पहली निर्देशित फिल्म के लिए गए कर्ज से जुड़ा है। हालांकि एक्टर के घर में खुशियों के माहौल है और घर में शादी की तैयारी चल रही है। देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इस हड़ताल में लगभग 30 करोड़ मजदूर शामिल होंगे, जिससे बैंक, परिवहन और कुछ सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। यह विरोध श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थन नीतियों के खिलाफ है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन प्राप्त है। बिहार के खगड़िया जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के तहत मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य विपणन किट और नाव और जाल खरीदने पर 90% का अनुदान दिया जाएगा। इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग 3 लाख मछुआरों की आय बढ़ेगी। इच्छुक मछुआरे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के सीतामढ़ी के 233 निजी विद्यालयों पर ज्ञान दीप पोर्टल पर डेटा अपलोड न करने पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के भीतर इनटेक कैपेसिटी और स्कूल बेसिक जानकारी अपलोड करने का अंतिम निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विद्यालयों की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। यह कार्रवाई बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत आवश्यक डाटा न देने के कारण हो रही है। गोपालगंज SP विनय तिवारी ने जिले के पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानांतरण आदेश जारी दिया है। इस फेरबदल में 23 पुलिस निरीक्षकों और अवर निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कई नए थानाध्यक्ष भी शामिल हैं। कटिया, भोरे, मांझेगढ़, ऊंचा गांव और SC/ST थानों के नए प्रमुख मिले हैं। यह कदम प्राथमिकता की बढ़ती संख्या और मद्देनजर पर्यवेक्षी अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नए दिशा निर्देशों ने किसानों के लिए पंजीकरण और KYC प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। कुचायकोट गोपालगंज में पंजीकरण और KYC का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। अब भूमि की जमाबंदी और अघतन लगान रसीद अनिवार्य है, जो पहले पैतृक भूमि पर मान्य नहीं थी। अंचल कार्यालय जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन प्रगति धीमी है। 2.5 दशक से लंबित बिहार के सीतामढ़ी निर्मल रेलखंड परियोजना अब आगे बढ़ रही है। 2008 में स्वीकृत और 2019 में स्थगित यह परियोजना हाल ही में फिर से शुरू हो गई है। 188.9 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण और DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
यह परियोजना बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी। साथ ही भारत नेपाल सीमा संपर्क को भी मजबूती करेगी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोकसभा में राहुल गांधी की बोलने की अनुमति न मिलने पर समर्थन किया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया, जोर देकर कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रशांत किशोर ने पटना की नीट अभ्यर्थियों की मौत के मामले पर भी टिप्पणी की। सीबीआई जांच पर संतोष व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय संलिप्तता की संभावना जताई।